भारत के इतिहास में इस युद्ध का वही महत्व है जो एक मकान में उसकी नींव का होता है। सन 1757 में अपनी कूटनीति और विश्वासघात से प्लासी का युद्ध जीतकर ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी और उसके बाद करीब 190 सालों तक यहाँ राज किया। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से करीब 20 मील साउथ की ओर और कोलकाता से करीब 100 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे प्लास के पेड़ों का एक छोटा सा जंगल हुआ करता था। यह जंगल लाल रंग के फूलों भरा होता था। कहा जाता है कि फरवरी के मौसम में पलाश के पेड़ों में फूल आते थे और यहाँ के लोग इन्हीं फूलों से रंग बनाकर होली खेला करते थे। लेकिन 23 जून 1757 दिन बृहस्पतिवार को यहाँ एक ऐसी खून भरी होली खेली गई जिसने भारत को सदियों के लिए गुलाम बना दिया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब की सेना थी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव से था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के पास जहां 40 से 45 हजार सैनिक थे तो वहीं अंग्रेजों के पास सिर्फ 3 से 4 हजार सैनिकों की ताकत थी। बंगाल के नवाब के पास जहां 50 तोपें थीं तो वहीं अंग्रेजों के पास सिर्फ 12। लेकिन एक तरफा नजर आने वाले युद्ध में बंगाल के 500 सैनिक मारे गए थे जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 27 जवानों की जानें गई थीं। और ये सब हुआ था एक धोखे की वजह से, वह धोखा जो एक राजा को उसके सेनापति ने दिया था। 23 जून को शुरू हुई इस जंग में उस वक्त बंगाल के नवाब रहे सिराजुद्दौला अपने प्रधान सेनापति मीर जाफर, 3 सेनापति यार लुत्फ खां, राजा दुर्लभराज और मीर मदन के साथ जंग के मैदान में कूद पड़े थे। नवाब की सेना में सबसे आगे तोपों को रखा गया था। उसके बाद करीब 4000 घुड़सवार और 6000 पैदल सैनिकों के साथ सेनापति मीर मदन तैनात थे। बाकी के 2 सेनापतियों और आधे से ज़्यादा करीब 35 सैनिकों के साथ प्रधान सेनापति मीर जाफर खड़ा था। सुबह 8 बजे युद्ध का बिगुल बजता है और शुरू होती है जंग। इस जंग में नवाब की ओर से पहला गोला दागा गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों की ओर से भी गोले छोड़े गए। शुरुआती दौर में नवाब की सेना अंग्रेजों पर हावी रही। इस वक्त तक नवाब की सेना से सिर्फ सेनापति मीर मदन के कमांड वाली सेना ने ही मोर्चा संभाल रखा था। बाकी की सेना तो मीर जाफर के आदेश का इंतजार कर रही थी। 3 घंटों तक ऐसे युद्ध चलता रहा लेकिन 3 घंटे के बाद तेज बारिश होना शुरू हो गई। पहले से ही बारिश वाले इलाकों में युद्ध लड़ चुके क्लाइव ने फौरन गोला बारूद को ढकने का आदेश दिया लेकिन एक अनुभवहीन नवाब और उसके लापरवाह सेनापतियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद महज 1 घंटे की बारिश में ही नवाब के सारे गोला बारूद बर्बाद हो गए। बारिश रुकने के बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ और यही वक्त युद्ध के लिए निर्णायक साबित हुआ। बारिश के रुकते ही सेनापति मीर मदन ने बिना स्थिति को समझे अपने घुड़सवारों को अंग्रेजों पर हमला करने का आदेश दे दिया। ऐसे में अंग्रेजों ने तोप से गोले दागने शुरू कर दिए जो नवाब की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। इसी हमले में सेनापति मीर मदन को भी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि मीर मदन की मौत से सिराजुद्दौला को बड़ा धक्का लगा, जिसके बाद उन्होंने मीर जाफर के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और कहा कि इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। उस वक्त मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को भरोसा तो दिलाया लेकिन विश्वासघात का गंदा खेल भी खेल गया। मीर जाफर ने क्लाइव्स को यह संदेश भिजवा दिया कि मौका है, चढ़ जाओ। उस वक्त तक नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी का पता लग चुका था। उसे यह मालूम पड़ चुका था कि उसकी एक बड़ी सेना ने भी उसके साथ गद्दारी की है। ऐसे में अकेला सिराजुद्दौला भला क्या करता। अपने 2000 विश्वासपात सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला वहां से निकल गया। फिर बिना राजा के सेना क्या करती। शाम होते होते नदी के किनारे खून से सनी जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। दरअसल देखा जाए तो प्लासी की लड़ाई एक अनुभवहीन नायक, लापरवाह सेना नायक, धोखेबाज सेनापति और चालाक अंग्रेजों की कहानी है। अगर इस युद्ध के कारणों को समझने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें प्लासी की लड़ाई से भी जरा पीछे जाना होगा। यह उस वक्त की कहानी है जब अंग्रेज मसालों के व्यापार के लिए भारत आए थे। उस वक्त मुगल कालीन बंगाल के सूबे अभी के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इस सूबे की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। कहते हैं कि उस वक्त के मुर्शिदाबाद की चकाचौंध तभी के लंदन शहर से भी ज़्यादा थी। यही वजह थी कि अंग्रेजों की नज़र बंगाल की ओर टेक गई। कहते हैं कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह फारूक शहर से ही शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अंग्रेज यहाँ बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन उनकी नज़र सिर्फ यहाँ के व्यापार पर ही नहीं थी। इस व्यापार के दम पर उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपने कदम जमाने की कोशिश भी कर रही थी।
अंग्रेज बंगाल को पाने के लिए इतने आतुर हो गए थे कि बस इसे हासिल कर लेना चाहते थे। इसी मंसूबे के साथ उस वक्त अंग्रेज कलकत्ता में किले भी बनाने लगे। ऐसे में जहां अंग्रेज किसी एक मौके की तलाश में थे, तो वहां उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे कई मौके मिलते चले गए, जिससे उन्होंने बंगाल की सत्ता हासिल कर ली। दरअसल उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज घात लगाकर बैठे थे कि उधर बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का निधन हो गया। वह उस वक्त 80 साल के थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि अली वर्दी खां के सामने अंग्रेजों ने किला बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उम्र का असर कह लीजिए या फिर हालात के मारे अली वर्दी खान के इसके खिलाफ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। अली वर्दी खान की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई थी। अली वर्दी खान का खुद का कोई बेटा नहीं था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बंगाल की गद्दी को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं दिया। उन्होंने अपनी छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे यानी अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल के तख्त का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन मरने से पहले अली वर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी को लालची सौदागरों से सावधान रहने का पाठ दे दिया था। इस बारे में 1960 में लिखी गई किताब भारत में अंग्रेजी राज के लेखक और स्वतंत्रता सेनानी को सुंदरलाल ने लिखा है। अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को नसीहत देते हुए कहा कि अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है, तुम अंग्रेजों को पराजित कर लोगे तो बाकी दोनों कौम तुम्हें अपना अधिक तकलीफ नहीं देंगी। मेरे बेटे को उन्हें किले बनाने या फौज रखने की इजाज़त न देना। यदि तुम यह गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने बंगाल की कमान सौंपी गई। कई इतिहासकारों ने तो उन्हें फॉर्चून चाइल्ड नाम दिया है, क्योंकि अली वर्दी खान ने अपने 3 बेटी के कई संतानों में सिराजुद्दौला को चुना था। ऐसे में बंगाल के इस नए और युवा नवाब के सामने चुनौतियां भी कुछ कम नहीं थीं। भले ही इस युवा नवाब की परवरिश बड़ी ही नासों से हुई हो, लेकिन उन्हें जो गद्दी मिली उस पे कांटे ही कांटे थे, क्योंकि यहाँ उनका सामना अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपनों से भी था। वे अपने जो सामने साथ खड़े होकर पीठ में छुरा मारने को तैयार थे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए।